ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल भजन लोकगीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती जगदम्बा आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ माघ मास की गुप्त नवरात्रि के बारे में। माघ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होकर और 9वीं तिथि तक माघ मास की गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है। और गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के अलावा 10 महाविद्याओं की भी गुप्त तरीके से पूजा की जाती है। इससे भक्तों के कष्ट समाप्त होते हैं, मतलब समस्त प्रकार के कष्टों का समापन हो जाता है। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की गुप्त तरीके से पूजा करने से, ठीक, मंत्र जाप करने से, साधना करने से, क्योंकि गुप्त नवरात्रि में जो हम पूजा करते हैं उसका विशेष फल हमें प्राप्त होता है। वैसे तो पूरे वर्ष में 4 नवरात्रि आती है। 2 प्रकट नवरात्रि जो कि चैत्र मास और आश्विन मास में आता है, और 2 गुप्त नवरात्रि जो कि माघ मास में और आषाढ़ मास में आती है, ठीक है। और गुप्त नवरात्रि में गुप्त साधनाएं की जाती हैं, गुप्त रूप से मंत्रों का जप किया जाता है, और यह समय होता है तांत्रिक साधना का। मतलब विशेष रूप से जो गुप्त नवरात्रि की साधना होती है साधु संत करते हैं, सन्यासी करते हैं, तांत्रिक करते हैं, जो कि विशेष रूप से सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं। तो माँ दुर्गा की विशेष कृपा के पात्र बनना चाहते हैं तो गुप्त नवरात्रि सिद्धियों के दिन होते हैं। किसी भी प्रकार का मंत्र आप सिद्ध करना चाहते हैं, कोई उपाय करना चाहते हैं, तो आपकी कोई अपनी मनोकामना है जो बहुत समय से अधूरी रह गई हो, चाहे फिर वह संतान प्राप्ति की कामना हो, या फिर आपकी धन की प्राप्ति की कामना हो, या विवाह की मनोकामना हो, या फिर जीवन में सफलता पाना चाहते हो, माँ दुर्गा की कृपा पाना चाहते हो, मतलब किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो, अर्थ, धर्म, कर्म, मोक्ष, चारों पदार्थ की प्राप्ति होती है गुप्त नवरात्रि में माँ की गुप्त साधना से, ठीक। अब दोस्तों बताते हैं कि माघ मास की गुप्त नवरात्रि कब प्रारंभ हो रही है और कब हो रही है समाप्त। व्रत हमें कब से प्रारंभ करना है और कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या है, किस तिथि पर कौन सी देवी की आराधना करेंगे, और इस नवरात्रि में अगर आपकी कोई भी मनोकामना हो तो आप ये गुप्त नवरात्रि का व्रत कर सकते हैं। हम जो आम गृहस्थ जन है ना, किस प्रकार से गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की साधना करें, पूजा करें, जिससे घर में सुख समृद्धि आए, घर में खुशहाली आए, और इसके अलावा किसी प्रकार की परेशानी से अगर आप परेशान हैं, जैसे कि रोग, ऋण, शत्रु, या फिर पितृदोष या ग्रह दोष, शनि की 7.5 है, आपको ढैया परेशान कर रही है, तो गुप्त नवरात्रि में आपको कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे आपको समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाए। तो आज की वीडियो में संपूर्ण जानकारी मैं आपसे शेयर करूंगी माघ मास की गुप्त नवरात्रि के विषय में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स हमारे और आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र नजरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है या आपने मेरी वीडियो पूरी तरीके से देखा है। तो माघ मास की गुप्त नवरात्रि प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होती है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से, और प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ हो रहा है 19 जनवरी 2026 को सुबह 1:21 पर, और प्रतिपदा तिथि का समापन हो रहा है 20 जनवरी 2026 को सुबह 2:14 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 19 जनवरी 2026 अर्थात आज सोमवार से गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ होगा। तो नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा करते हैं, कलश की स्थापना करते हैं, और हम माफी मांगना चाहते हैं कि इस वीडियो में थोड़ा लेट हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, आज आपने सुना है, कल से भी आप शुरू कर सकते हैं।
20 जनवरी को द्वितीय तिथि है, तो इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करेंगे। नवरात्रि की तृतीया तिथि 21 जनवरी को है, बुधवार के दिन। इस दिन हम माँ चंद्रघंटा की पूजा करेंगे। नवरात्रि का चौथा दिन गुरुवार के दिन है, 22 जनवरी 2026 को, और इस दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करेंगे। गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा करते हैं। 23 जनवरी 2026 को माँ स्कंद माता की पूजा करेंगे, और इसी दिन बसंत पंचमी का पावन पर्व भी है। ठीक है। गुप्त नवरात्रि की षष्ठी तिथि 24 जनवरी 2026 को है। माँ कात्यायनी की पूजा करेंगे, और नवरात्रि के 7वें दिन सप्तमी तिथि पर मतलब रविवार के दिन 25 जनवरी को माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा करेंगे। और नवरात्रि की अष्टमी तिथि 26 जनवरी को, जो कि सोमवार का दिन, तो सोमवारी दुर्गा अष्टमी का शुभ संयोग भी आपको प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन हम करेंगे महागौरी की आराधना। और गुप्त नवरात्रि की 9वीं तिथि हमें प्राप्त हो रही है मंगलवार को, यानी 27 जनवरी 2026 को, और इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करेंगे। कन्या पूजन, हवन इत्यादि सभी कार्य 27 जनवरी 2026 मंगलवार को ही किए जाएंगे। तो जो भक्त नवरात्रि का व्रत धारण करेंगे उन्हें व्रत का पारण करना है दशमी तिथि पे, यानी कि बुधवार के दिन 28 जनवरी 2026 को, और नवरात्रि का प्रारंभ 19 जनवरी 2026 को होगा। इसका समापन होगा 27 जनवरी को, मतलब 9वीं तिथि पर। तो 10वीं तिथि को व्रत का पारण करेंगे। ठीक है। तो जो भक्त व्रत करेंगे उनके लिए 28 जनवरी को व्रत के पारण का दिन होगा। वैसे आप चाहें तो 27 जनवरी को भी कन्या पूजन, हवन इत्यादि करने के बाद व्रत का पारण कर सकते हैं। अब बात करें कि नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना करना है, तो शुभ मुहूर्त क्या होंगे। तो देखिए, कलश की स्थापना आप कर सकते हैं सुबह सूर्योदय के बाद, मतलब सुबह 7:15 से सुबह 8:35 तक, और सुबह 8:34 से प्रारंभ हो जाएगा राहु काल। तो राहु काल में हम कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं, इतनी तो जानकारी आपको होगी। इसीलिए सुबह अगर आप कलश की स्थापना कर रहे हैं तो सूर्योदय से पहले तैयारी करके रखिए, और सुबह 7:15 से 8:35 के बीच में कलश की स्थापना कर लीजिए। और मैं फिर बोल रही हूँ कि आज मुझे लेट हो गया है, आप चिंता बिल्कुल मत करिए। आज आपका पहला दिन छूट गया है, तो आप कल से शुरू कर सकते हैं, द्वितीया से, कोई दिक्कत नहीं है। और जिनको जानकारी होगी वो तो आज से होंगे। तो दोस्तों, किसी भी कारणवश अगर आपकी कलश की स्थापना नहीं कर पा रहे हैं, आपको प्रतिदिन पूजा अवश्य करना है। मतलब सुबह और शाम पूजा कीजिए, भोग लगाइए, माता रानी की आरती कीजिए, मंत्रों का जाप जरूर कीजिए, और उपाय आप कर सकते हैं। चाहे फिर आप कलश की स्थापना नहीं भी करते हैं तो भी आप सभी उपाय कर सकते हैं। ठीक है। तो कई भक्तों के प्रश्न आए हैं कि क्या हम व्रत धारण करते हैं, मतलब करना जरूरी है। बिल्कुल उसी प्रकार से व्रत करें जैसे कि हम नॉर्मल नवरात्रि में करते हैं। तो हाँ जी, बिल्कुल उसी प्रकार से आपको व्रत करना है जैसे कि हम चैत्र नवरात्रि में या अश्विन मास की नवरात्रि में करते हैं। ठीक है। और इसी प्रकार से भक्तों ने पूछा है कि क्या इस समय हमें अखंड दीपदान हम कर सकते हैं या फिर जवारे बो सकते हैं। तो जी हाँ, आप चाहें तो अखंड दीपदान भी कर सकते हैं, जवारे भी बो सकते हैं। पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन अगर आप ये सब नहीं करते हैं, जैसे कि अखंड दीपदान नहीं कर पा रहे, व्रत नहीं किया है, कलश की स्थापना नहीं की है, तो भी आप कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, तो भी आपको सुबह और शाम की पूजा आरती अवश्य करनी चाहिए। अधिक से अधिक मंत्रों का जाप करिए। किसी भी मंत्र को आप जप कर सकते हैं, किसी भी मंत्र का, और कोई भी एक मंत्र लीजिए, पूरी नवरात्रि में अधिक से अधिक संख्या में उसे जपने का प्रयास कीजिए। कोई एक मंत्र ले लीजिए और उसको कई बार, मतलब असंख्य तरीके से आप प्रयास कीजिए। और कैसे प्रारंभ करें, पहले दिन से पूजा। देखिए, प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए। जिस प्रकार से हम प्रकट नवरात्रि में एक दिन पहले से ही घर के मंदिर की साफ सफाई कर लेते हैं, उसी प्रकार से घर की मंदिर की एक दिन पहले ही साफ सफाई कर लीजिए। उसी प्रकार से आपको चौकी लगाना है। बिल्कुल आप चौकी लगाकर पूजा कर सकते हैं और माता को विराजित कर सकते हैं जैसे आप प्रकट नवरात्रि में करते हैं। उसी तरह से आपको ये गुप्त नवरात्रि का भी व्रत करना चाहिए। वो हमारी पुरानी वीडियो में प्रकट नवरात्रि के बारे में बताया हुआ है कि कैसे आप चौकी लगाइए, चौकी पे पीला या लाल वस्त्र बिछाइए, ये सारा कुछ है। आप चाहें तो हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं।
या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से मंत्र जाप करके आप संकल्प लेते हैं 9 दिन की पूजा का। अपना नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए, जिस स्थान पर आप रहते हैं उस स्थान का एड्रेस बोलिए और माँ से प्रार्थना कीजिए कि आज से गुप्त नवरात्रि की पूजा प्रारंभ कर रहे हैं और व्रत धारण करना चाहते हैं, मंत्र जाप करना चाहते हैं, जो आप आज से शुरू करना चाहते हैं उसका संकल्प ले सकते हैं। अगर कोई आपकी मनोकामना है उसका भी आप संकल्प ले सकते हैं और माँ से प्रार्थना कर सकते हैं कि आप इस कामना से यह नियम धारण कर रहे हैं। चाहे व्रत हो या पूजा पाठ में आप संग जैसे कलश ना स्थापना कर पाए हों या कुछ भी, लेकिन आप पूजा और मंत्रोच्चार करेंगे तो ही आपकी बहुत उन्नति होगी। और अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आपके प्रश्नों के उत्तर आपको वीडियो के द्वारा मिल जाएंगे। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको जो मेरी वीडियोज़ हैं जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।